क्या आप जानते हैं कि आप हर दिन अपने दिमाग से जो बातें करते हैं वही आपके जीवन की दिशा तय करती हैं? चाहे वह छोटे छोटे फैसले हों या बड़े सपने, हम सभी के मन में हर वक्त एक संवाद चलता रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह आंतरिक संवाद, जिसे हम स्ववार्ता, सेल्फ टॉक कहते हैं, कितना शक्तिशाली हो सकता है? अगर आप खुद से कहते हैं मैं यह काम नहीं कर सकता, तो यकीन मानिए आपका दिमाग इसे सच मान लेता है और आप सचमुच उस काम में असफल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप से कहते हैं मैं यह कर सकता हूँ, तो यह आपके दिमाग को नई ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर देता है। द साइंस ऑफ सेल्फ टॉक में हम जानेंगे कि कैसे हमारे विचारों का यह छोटा सा खेल हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है और कैसे इसे सकारात्मक दिशा में मोड़कर हम अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग को पुनः प्रोग्राम करने के लिए? स्ववार्ता, सेल्फ टॉक वह आंतरिक संवाद है जो हम अपने मन में निरंतर करते रहते हैं। यह वह आवाज है जो हमारे मन में गूंजती रहती है, जो हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करती है। यह संवाद सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है और यह हमारे आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता पर गहरा असर डालता है। स्ववार्ता के माध्यम से हम अपने विचारों को आकार देते हैं, अपनी वास्तविकता को समझते हैं और अपनी दिशा को निर्धारित करते हैं। स्ववार्ता हमारे जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह हमारे मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो निरंतर सक्रिय रहता है और यह हमारी सोचने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। जब हम खुद से बात करते हैं तो हमारा दिमाग उसे सुनता है, उसे स्वीकार करता है और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। यह प्रतिक्रिया हमारे व्यवहार और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। पॉजिटिव स्ववार्ता वह आंतरिक संवाद है जो हमें प्रेरित करता है, हमें हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और हमें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान प्रदान करता है। यह वह भाषा है जिसे हमारा दिमाग सुनना चाहता है, क्योंकि यह हमें हमारे अंदर छुपी हुई क्षमताओं को उजागर करने में मदद करता है। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसे समझते हैं। आप एक महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं और आपको थोड़ी घबराहट महसूस हो रही है। इस स्थिति में यदि आप खुद से कहते हैं मैं इस प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, तो यह सकारात्मक स्ववार्ता का उदाहरण है। इस प्रकार की सोच आपके दिमाग को यह विश्वास दिलाती है कि आप सक्षम हैं और आप इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप अधिक बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। आप अपने करियर में कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं, जैसे कि नई नौकरी के लिए आवेदन करना। इस स्थिति में यदि आप खुद से कहते हैं मुझे इस नौकरी के लिए आवेदन करना चाहिए क्योंकि मैं इसमें सफल हो सकता हूँ, तो यह भी सकारात्मक स्ववार्ता का एक उदाहरण है। यह स्ववार्ता आपको निर्णय लेने में मदद करती है और आपको अपने करियर के लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आप किसी मुश्किल समय से गुजर रहे हैं और आप खुद से कहते हैं यह समय भी गुजर जाएगा और मैं इससे और मजबूत होकर निकलूंगा, तो यह भी सकारात्मक स्ववार्ता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह आपको मानसिक शक्ति प्रदान करती है और आपको अपने कठिन समय का सामना करने में सक्षम बनाती है। नकारात्मक स्ववार्ता वह आंतरिक संवाद है जो हमें हतोत्साहित करता है, हमारे आत्मविश्वास को कम करता है और हमें हमारे लक्ष्यों से भटका सकता है। यह वह भाषा है जो हमारे मस्तिष्क को डर, चिंता और आत्मसंदेह से भर देती है। नकारात्मक स्ववार्ता के उदाहरण निम्नलिखित हैं। आप एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप खुद से कहते हैं मैं यह परीक्षा पास नहीं कर पाऊंगा। यह नकारात्मक स्ववार्ता का उदाहरण है। इस प्रकार की सोच आपके मस्तिष्क में डर और आत्मसंदेह को बढ़ाती है और परिणामस्वरूप आप अपनी परीक्षा में असफल होने की संभावना बढ़ा लेते हैं।
मान लीजिए कि आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आप खुद से कहते हैं, मैं इस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा नहीं कर पाऊंगा। यह भी नकारात्मक स्ववार्ता का एक उदाहरण है। यह स्ववार्ता आपके मस्तिष्क को यह संकेत देती है कि आप सक्षम नहीं हैं और इससे आपकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है। आप किसी सामाजिक स्थिति का सामना करने से डरते हैं और आप खुद से कहते हैं, मैं इस स्थिति में खुद को संभाल नहीं पाऊंगा, तो यह भी नकारात्मक स्ववार्ता का एक उदाहरण है। इस प्रकार की सोच आपके आत्मविश्वास को कमजोर करती है और आपको सामाजिक स्थितियों से बचने के लिए प्रेरित करती है। स्ववार्ता का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यह हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को संचालित करती है। यदि हमारी स्ववार्ता सकारात्मक है तो यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है, हमारे आत्मसम्मान को मजबूत करती है और हमें हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इसके विपरीत नकारात्मक स्ववार्ता हमें आत्मसंदेह, चिंता और अवसाद की ओर धकेल सकती है। स्ववार्ता हमारे विश्वासों को आकार देती है, हमारे विचार और भावनाएं हमारे विश्वासों का आधार होती हैं। यदि हम खुद से सकारात्मक बातें करते हैं तो यह हमारे विश्वासों को मजबूत करता है और हमें आत्मसंवर्धन की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। स्ववार्ता हमारे निर्णयों को प्रभावित करती है। हमारी आंतरिक वार्ता हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि हम खुद से सकारात्मक बातें करते हैं तो यह हमें साहसिक निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है। इसके विपरीत नकारात्मक स्ववार्ता हमें डर और आत्मसंदेह में उलझा सकती है। स्ववार्ता हमारे व्यवहार को संचालित करती है। स्ववार्ता हमारे व्यवहार को सीधे प्रभावित करती है। यदि हम खुद से सकारात्मक बातें करते हैं तो यह हमारे व्यवहार को सकारात्मक दिशा में मोड़ती है और हमें हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। स्ववार्ता हमारी भावनात्मक स्थिति को नियंत्रित करती है। हमारी स्ववार्ता हमारी भावनाओं को भी प्रभावित करती है। यदि हम खुद से सकारात्मक बातें करते हैं तो यह हमें खुशी, आत्मविश्वास और संतोष की भावना प्रदान करती है। इसके विपरीत नकारात्मक स्ववार्ता हमें दुख, चिंता और आत्मसंदेह की भावना में उलझा सकती है। स्ववार्ता को सकारात्मक दिशा में मोड़ना अत्यंत आवश्यक है। सकारात्मक स्ववार्ता के माध्यम से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी स्ववार्ता के प्रति जागरूक होना होगा। आपको यह समझने की जरूरत है कि आप खुद से किस प्रकार की बातें करते हैं। क्या यह बातें आपको प्रेरित कर रही हैं या आपको पीछे खींच रही हैं? जब भी आपको लगे कि आप नकारात्मक स्ववार्ता कर रहे हैं, उसे पहचानें और उसे सकारात्मक स्ववार्ता में बदलें। उदाहरण के लिए, यदि आप खुद से कह रहे हैं, मैं यह नहीं कर सकता, तो उसे तुरंत बदलें और कहें, मैं यह कर सकता हूं। खुद से सकारात्मक बातें कहने का अभ्यास करें। उदाहरण के लिए, मैं सक्षम हूँ, मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करूंगा, मैं अपने जीवन में खुश हूँ। इन बातों को बार बार दोहराएं ताकि वे आपके मस्तिष्क में गहराई से उतर जाएं। विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करना एक प्रभावी तरीका है जिससे आप अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। कल्पना करें कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं और इसे बार बार अपने मस्तिष्क में दोहराएं। इससे आपके मस्तिष्क में सकारात्मक चित्र बनने लगेंगे जो आपकी स्ववार्ता को सकारात्मक बनाएंगे। एक समर्थन प्रणाली बनाएं जिसमें आपके मित्र, परिवार या सलाहकार शामिल हों जो आपको सकारात्मक स्ववार्ता के लिए प्रेरित कर सकते हैं। सकारात्मक स्ववार्ता वह आंतरिक संवाद है जो हमें प्रेरित करता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और हमें हमारे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करता है।
सकारात्मक स्ववार्ता का प्रभावी उपयोग हमें किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम बनाता है। मान लीजिए आप एक कठिन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जब भी आपके मन में घबराहट होती है, आप खुद से कहते हैं, मैं इस परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हूँ और मैं इसे अच्छे अंकों से पास कर सकता हूँ। यह एक सकारात्मक स्ववार्ता का उदाहरण है। जब आप इस तरह से खुद से बात करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। मान लीजिए आप एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आपको अपनी क्षमताओं पर संदेह हो रहा है। ऐसे में आप खुद से कहते हैं, मैं इस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर सकता हूँ। मेरे पास इसे करने के लिए सभी आवश्यक कौशल और ज्ञान है। यह सकारात्मक स्ववार्ता आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और आपको अपने प्रोजेक्ट में सफल होने के लिए प्रेरित करती है। मान लीजिए आप किसी कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं और आपको अपने निर्णयों पर संदेह हो रहा है। इस स्थिति में आप खुद से कहते हैं, मैं इस चुनौती का सामना कर सकता हूँ और इससे कुछ नया सीख सकता हूँ। यह अनुभव मुझे और मजबूत बनाएगा। यह सकारात्मक स्ववार्ता आपको आत्मसंवर्धन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। सकारात्मक स्ववार्ता से आत्मविश्वास बढ़ता है। जब हम खुद से सकारात्मक बातें करते हैं, तो यह हमारे मस्तिष्क को सुदृढ़ करता है और हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। जब हम अपने आप से सकारात्मक बातें करते हैं, तो यह हमारे विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ता है। इससे हमारी उत्पादकता बढ़ती है और हम अपने काम को अधिक कुशलता से कर पाते हैं। नकारात्मक स्ववार्ता वह आंतरिक संवाद है जो हमें हतोत्साहित करता है, आत्मसंदेह बढ़ाता है और हमें हमारे लक्ष्यों से दूर ले जाता है। यह हमारे मन में नकारात्मक विचारों को जन्म देता है और हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करता है। नकारात्मक स्ववार्ता का प्रभाव हमारे जीवन पर गहरा पड़ता है और यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। मान लीजिए आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप खुद से कहते हैं, मैं इस परीक्षा में सफल नहीं हो सकता, मैं पर्याप्त तैयारी नहीं कर पाया हूँ। यह नकारात्मक स्ववार्ता का एक उदाहरण है। इस प्रकार की सोच आपके आत्मविश्वास को कमजोर करती है और आपके परीक्षा में असफल होने की संभावना बढ़ जाती है। मान लीजिए आप किसी प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे हैं और आपको घबराहट महसूस हो रही है। ऐसे में आप खुद से कहते हैं, मैं इस प्रेजेंटेशन को अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, मैं दूसरों के सामने बोलने में हमेशा गलतियां करता हूँ। यह नकारात्मक स्ववार्ता का एक और उदाहरण है। यह स्ववार्ता आपके डर को बढ़ाती है और आपके प्रदर्शन को प्रभावित करती है। मान लीजिए आप किसी नई नौकरी के लिए आवेदन करने का विचार कर रहे हैं, लेकिन आप खुद से कहते हैं, मैं इस नौकरी के लिए पर्याप्त योग्य नहीं हूँ, मुझे यह नौकरी नहीं मिल पाएगी। यह नकारात्मक स्ववार्ता आपके आत्मसंदेह को बढ़ाती है और आपको निर्णय लेने से रोकती है। नकारात्मक स्ववार्ता से आत्मसंदेह बढ़ता है। जब हम खुद से नकारात्मक बातें करते हैं, तो यह हमारे मस्तिष्क को यह संकेत देता है कि हम सक्षम नहीं हैं और इससे हमारे आत्मविश्वास पर बुरा असर पड़ता है। नकारात्मक स्ववार्ता हमारी कार्यक्षमता को प्रभावित करती है। यह हमें हमारे लक्ष्यों से भटका देती है और हमारे काम की गुणवत्ता में कमी लाती है। नकारात्मक स्ववार्ता हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। यह हमें तनाव, चिंता और अवसाद की ओर धकेलती है और हमारे जीवन की गुणवत्ता को कम करती है। नकारात्मक स्ववार्ता को सकारात्मक स्ववार्ता में बदलना संभव है। इसके लिए हमें अपनी सोच को पुनः प्रोग्राम करना होगा और अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ना होगा। इसके लिए कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हमें अपनी नकारात्मक स्ववार्ता की पहचान करनी होगी। जब भी हमें लगे कि हम नकारात्मक बातें सोच रहे हैं, हमें उन्हें नोट करना चाहिए और उन्हें पहचानना चाहिए।
जब भी नकारात्मक विचार आपके मन में आए, उन्हें चुनौती दें। अपने आप से पूछें कि क्या यह विचार वास्तव में सही है? क्या आप सचमुच इस बात को मानते हैं या यह सिर्फ एक डर है? नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलें। उदाहरण के लिए, यदि आप खुद से कहते हैं, मैं यह काम नहीं कर सकता, तो इसे बदल कर कहें, मैं यह काम कर सकता हूं। मुझे इसमें थोड़ी और मेहनत करनी होगी। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए सकारात्मक कथन दोहराएं। उदाहरण के लिए, मैं सक्षम हूं, मैं सफल हो सकता हूं, मुझे खुद पर विश्वास है। बढ़ावा देने के लिए विजुअलाइजेशन का उपयोग करें। अपने आप को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए देखें। ध्यान और मनन करने से मानसिक शांति मिलती है और नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। रोजाना ध्यान करने की आदत डालें, इससे आपकी स्ववार्ता में सुधार होगा। स्ववार्ता, जैसा कि लेखक ने बताया है, हमारे जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करती है। यह केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा मनोवैज्ञानिक विज्ञान छिपा हुआ है। स्ववार्ता हमारे मस्तिष्क की संरचना, विचार प्रक्रिया और व्यवहार को बदल सकती है। इसे समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि स्ववार्ता के पीछे कौन से मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कार्य करते हैं और यह कैसे हमारे जीवन को आकार देते हैं। स्ववार्ता का सीधा संबंध हमारे मस्तिष्क की संरचना से है। जब हम खुद से बात करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उन विचारों को स्वीकार करता है और उन्हें वास्तविकता मानता है। यह प्रक्रिया न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांत पर आधारित है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का अर्थ है कि हमारा मस्तिष्क अपनी संरचना और कार्य प्रणाली को बदल सकता है। मान लीजिए कि आप खुद से बार बार कहते हैं, मैं यह काम नहीं कर सकता। इस नकारात्मक स्ववार्ता से आपके मस्तिष्क में नकारात्मक सोच की न्यूरल पाथवे मजबूत हो जाती है। इसके विपरीत, यदि आप खुद से कहते हैं, मैं यह काम कर सकता हूँ, तो सकारात्मक सोच की न्यूरल पाथवे मजबूत होती है। इस प्रकार हमारी स्ववार्ता हमारे मस्तिष्क की संरचना को बदलने की क्षमता रखती है। स्ववार्ता का मनोवैज्ञानिक आधार संज्ञानात्मक व्यवहारिक सिद्धांत CBT में भी पाया जाता है। CBT के अनुसार हमारे विचार, भावनाएं और व्यवहार आपस में जुड़े होते हैं। यदि हमारे विचार नकारात्मक हैं, तो हमारी भावनाएं और व्यवहार भी नकारात्मक हो जाते हैं। स्ववार्ता के माध्यम से हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे हमारी भावनाएं और व्यवहार भी सकारात्मक हो सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति बार बार खुद से कहता है, मुझे असफलता का डर है, तो वह व्यक्ति असफलता से डरने लगता है और जोखिम लेने से बचता है। इसके विपरीत, यदि वह खुद से कहता है, मैं सफल हो सकता हूँ, तो वह आत्मविश्वास के साथ जोखिम लेने की कोशिश करता है। इस प्रकार स्ववार्ता हमारे विचारों और व्यवहार को नियंत्रित कर सकती है। स्ववार्ता का प्रभाव हमारी आत्मधारणाओं पर भी पड़ता है। आत्मधारणाएं वे धारणाएं हैं जो हम अपने बारे में रखते हैं। यह हमारे व्यक्तित्व, क्षमताओं और मूल्यों का निर्धारण करती हैं। हमारी स्ववार्ता हमारी आत्मधारणाओं को प्रभावित करती है। यदि हमारी स्ववार्ता सकारात्मक होती है, तो हमारी आत्मधारणाएं भी सकारात्मक होती हैं, और इसके विपरीत। एक विद्यार्थी खुद से कहता है, मैं एक मेधावी विद्यार्थी हूँ। यह स्ववार्ता उसकी आत्मधारणा को प्रभावित करती है, जिससे वह अपने आप को अधिक सक्षम मानने लगता है और अपने अध्ययन में मेहनत करता है। इसके विपरीत, यदि वह खुद से कहता है, मैं पढ़ाई में कमजोर हूँ, तो यह उसकी आत्मधारणा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है और उसकी पढ़ाई पर बुरा असर। यदि आप बार बार खुद से कहते हैं, मैं इस प्रोजेक्ट में सफल नहीं हो पाऊंगा, तो आप अनजाने में ऐसे निर्णय लेने लगते हैं जो आपको असफलता की ओर ले जाते हैं। इसके विपरीत, यदि आप खुद से कहते हैं, मैं इस प्रोजेक्ट में सफल हो सकता हूँ, तो आप ऐसे निर्णय लेते हैं
जो आपको सफलता की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार स्ववार्ता आत्मपूर्ति भविष्यवाणी का कारण बन सकती है। आंतरिक आलोचक वह आवाज है जो हमें बार बार हमारी कमियों के बारे में बताती है। यह आवाज नकारात्मक स्ववार्ता का स्रोत हो सकती है और हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर सकती है। लेखक के अनुसार आंतरिक आलोचक को नियंत्रित करने के लिए हमें सकारात्मक स्ववार्ता का सहारा लेना चाहिए। यदि आपका आंतरिक आलोचक कहता है, तुम यह काम ठीक से नहीं कर सकते, तो आपको इसे चुनौती देनी चाहिए और खुद से सकारात्मक बात करनी चाहिए, जैसे मैं इस काम को ठीक से कर सकता हूँ, मैंने इसके लिए पूरी तैयारी की है। इस प्रकार की सकारात्मक स्ववार्ता आंतरिक आलोचक को शांत करने में मदद करती है और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। स्ववार्ता का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह भावनात्मक लचीलापन को बढ़ा सकता है। भावनात्मक लचीलापन वह क्षमता है जो हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करने और उनसे उबरने में मदद करती है। सकारात्मक स्ववार्ता इस लचीलेपन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब आप किसी कठिनाई का सामना करते हैं और खुद से कहते हैं, मैं इस समस्या का समाधान ढूंढ सकता हूँ, तो यह स्ववार्ता आपको कठिनाई से उबरने में मदद करती है। इसके विपरीत, यदि आप खुद से कहते हैं, यह समस्या बहुत बड़ी है, मैं इससे नहीं निपट सकता, तो यह आपकी मानसिक स्थिति को कमजोर कर सकती है और समस्या से उबरना मुश्किल हो सकता है। स्ववार्ता का हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि हम इसे सकारात्मक दिशा में मोड़ सकें, तो यह हमारी सोच, भावनाओं और कार्यों में अद्वितीय परिवर्तन ला सकती है। लेखक के अनुसार स्ववार्ता को सुधारने के कुछ प्रभावी तरीके निम्नलिखित हैं। पहला कदम यह है कि आप अपने नकारात्मक विचारों को पहचानें। जब भी आपके मन में नकारात्मक स्ववार्ता शुरू हो, उसे तुरंत पहचानें और उसे चुनौती दें। अपने आप से पूछें कि क्या यह विचार तर्कसंगत है और क्या इसके कोई सबूत हैं। आप खुद से कहते हैं, मैं इस काम में असफल हो जाऊंगा, तो इस विचार को चुनौती दें और खुद से पूछें, क्या यह सच है? क्या मैंने पहले भी इसी तरह के काम किए हैं और सफल हुआ हूँ? इस तरह आप अपने नकारात्मक विचारों को चुनौती देकर उन्हें सकारात्मक विचारों में बदल सकते हैं। स्ववार्ता को सुधारने का दूसरा तरीका है कि आप जानबूझकर सकारात्मक स्ववार्ता की आदत डालें। प्रतिदिन खुद से सकारात्मक बातें कहें, जैसे मैं सक्षम हूँ, मैं सफल हो सकता हूँ और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। सुबह उठते ही आप खुद से कह सकते हैं, आज का दिन मेरे लिए सफलता और अवसरों से भरा होगा। मैं हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार की सकारात्मक स्ववार्ता आपके दिन को सकारात्मकता से भर सकती है। जब आप खुद से बात करें, तो सोचें कि आप अपने किसी प्रिय मित्र से बात कर रहे हैं। अपने आप से वैसे ही दयालुता और समर्थन से बात करें जैसे आप अपने मित्र से करते हैं। आपका मित्र किसी समस्या से जूझ रहा हो, तो आप उसे हिम्मत दिलाने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी तरह खुद से भी बात करें। यदि आप खुद से कहते हैं, मैं बेकार हूँ, तो इसे बदल कर कहें, मैं सीखने और बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। स्ववार्ता को सुधारने के लिए आत्मस्वीकृति और आत्मदया का अभ्यास करें। अपने आप को कमजोरियों और गलतियों के लिए क्षमा करें और खुद को स्वीकार करें। आत्मस्वीकृति का मतलब है कि आप खुद को उसी रूप में स्वीकार करें जैसे आप हैं, बिना किसी शर्त के। आप किसी काम में असफल हो जाते हैं, तो खुद से कहें, यह ठीक है, मैं इससे सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा। सभी से गलतियां होती हैं और मैं भी एक इंसान हूँ। इस प्रकार की स्ववार्ता आपके आत्मसम्मान को बढ़ा सकती है और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकती है। स्ववार्ता हमारी सोच, व्यवहार और मानसिक स्थिति को गहराई से प्रभावित करती है। जब हम स्ववार्ता को सकारात्मक तरीके से अपनाते हैं,
तो यह हमें न केवल मानसिक शांति प्रदान करती है, बल्कि हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं में भी सुधार लाती है। यहाँ स्ववार्ता के कुछ महत्वपूर्ण लाभों का उल्लेख किया गया है। स्ववार्ता का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करती है। जब हम खुद से सकारात्मक बातें करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उन विचारों को सच मानने लगता है। यह आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है और हमें चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक व्यक्ति जो अक्सर खुद से कहता है, मैं यह काम कर सकता हूँ, वह उस कार्य को पूरा करने में अधिक आत्मविश्वास महसूस करता है। इसके विपरीत नकारात्मक स्ववार्ता जैसे मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, आत्मविश्वास को कम करती है और व्यक्ति को पीछे खींचती है। स्ववार्ता का दूसरा प्रमुख लाभ यह है कि यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। सकारात्मक स्ववार्ता चिंता और अवसाद को कम करने में सहायक होती है। यह हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। जब कोई व्यक्ति खुद से कहता है, मैं हर परिस्थिति में खुश रह सकता हूँ, तो वह नकारात्मक स्थितियों में भी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखता है। इस प्रकार सकारात्मक स्ववार्ता मानसिक तनाव को कम करती है और मानसिक शांति प्रदान करती है। स्ववार्ता हमारी निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रभावित करती है। सकारात्मक स्ववार्ता से हमारा मन स्पष्ट होता है और हम अधिक तार्किक और संतुलित निर्णय ले सकते हैं। यह हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास दिलाती है, जिससे हम जोखिम लेने में भी संकोच नहीं करते। एक व्यवसायी जो खुद से कहता है, मैं सही निर्णय लेने में सक्षम हूँ, वह अपने व्यापारिक फैसलों में अधिक विश्वास रखता है और संभावित जोखिमों का सामना करने के लिए तैयार रहता है। इसके विपरीत नकारात्मक स्ववार्ता उसे निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति में डाल सकती है। स्ववार्ता प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जब हम खुद से सकारात्मक बातें करते हैं, तो यह हमें प्रेरित करता है और हमारी उत्पादकता को बढ़ाता है। यह हमें हमारे लक्ष्यों के प्रति केंद्रित रहने में मदद करता है और हमें कठिन समय में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यदि कोई छात्र खुद से कहता है, मैं हर दिन पढ़ाई में बेहतर हो रहा हूँ, तो वह पढ़ाई के प्रति अधिक समर्पित होता है और उसकी उत्पादकता बढ़ती है। इसके विपरीत यदि वह खुद से कहता है, मैं कभी अच्छा नहीं कर पाऊंगा, तो उसकी प्रेरणा और उत्पादकता दोनों कम हो जाती हैं। स्ववार्ता का एक अन्य लाभ यह है कि यह हमारे संबंधों को सुधारने में मदद करती है। जब हम अपने आप से सकारात्मक और दयालु तरीके से बात करते हैं, तो यह हमारे व्यवहार में झलकता है। हम दूसरों के प्रति भी दयालु और समझदार होते हैं, जिससे हमारे संबंध मजबूत होते हैं। आप खुद से कहते हैं, मैं एक अच्छे दोस्त साथी हूँ, तो आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ अधिक समझदारी और दयालुता से पेश आते हैं। यह आपके संबंधों को मजबूत बनाता है और आपको दूसरों के साथ गहरे संबंध बनाने में मदद करता है। स्ववार्ता के ये लाभ हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। यह न केवल हमारे आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाती है, बल्कि हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार करती है। सकारात्मक स्ववार्ता से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अपने संबंधों को भी सुधार सकते हैं। इसलिए स्ववार्ता को सकारात्मक बनाए रखना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्ववार्ता का विज्ञान केवल सैद्धांतिक नहीं है, इसे हमारे दैनिक जीवन में आसानी से लागू किया जा सकता है। लेखक के अनुसार स्ववार्ता के विज्ञान को समझकर और इसे नियमित रूप से अभ्यास में लाकर हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप स्ववार्ता के विज्ञान को अपने दैनिक जीवन में शामिल कर सकते हैं। हर दिन की शुरुआत सकारात्मक स्ववार्ता से करें। जैसे ही आप सुबह उठते हैं, खुद से सकारात्मक बातें कहें। यह आपकी दिन भर की मानसिकता को प्रभावित करेगा और आपको पूरे दिन सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद करेगा। सुबह उठते ही खुद से कहें,
आज का दिन मेरे लिए अच्छा होगा या मैं आज के दिन को सफलतापूर्वक पूरा करूंगा। इस तरह की स्ववार्ता से आप दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ कर सकते हैं, जो आपकी उत्पादकता और मानसिक शांति को बढ़ावा देगा। जब भी आप किसी चुनौती या कठिन परिस्थिति का सामना करें, स्ववार्ता को अपने सहायक उपकरण के रूप में उपयोग करें। खुद को याद दिलाएं कि आप इस स्थिति का सामना कर सकते हैं और समाधान ढूंढ सकते हैं। मान लें कि आपको किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करना है और आप तनाव महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति में खुद से कहें, मैं इस चुनौती का सामना कर सकता हूं। मैं इसे सफलतापूर्वक पूरा करूंगा। इस प्रकार की स्ववार्ता आपको आत्मविश्वास देगी और आपको कठिनाइयों से निपटने में मदद करेगी। जब भी आपके मन में नकारात्मक विचार आएं, तो उन्हें तुरंत पहचानें और उन्हें सकारात्मक स्ववार्ता में बदलें। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक दृष्टिकोण में परिवर्तित करने का यह एक प्रभावी तरीका है। यदि आप सोचते हैं, मैं इस काम में अच्छा नहीं हूँ, तो इस विचार को तुरंत बदल कर कहें, मैं इस काम में बेहतर होने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। मैं सीख रहा हूँ और लगातार सुधार कर रहा हूँ। इस तरह की सकारात्मक स्ववार्ता आपको नकारात्मकता से बचाएगी और आपको प्रेरित करेगी। स्ववार्ता के विज्ञान को दैनिक जीवन में लागू करने का एक और तरीका है नियमित रूप से आत्म प्रतिबिंब, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना। अपने दिन के अनुभवों और अपनी स्ववार्ता पर विचार करें। देखें कि किस प्रकार की स्ववार्ता ने आपको बेहतर बनाया और किसने आपको पीछे खींचा। रात में सोने से पहले अपने दिन का समीक्षा करें और सोचें, मैंने आज किस तरह की स्ववार्ता की? क्या मैं खुद से सकारात्मक बातें कर रहा था? यदि आपको लगता है कि आपने दिन में कुछ नकारात्मक स्ववार्ता की, तो इसे नोट करें और अगले दिन इसे सुधारने का प्रयास करें। स्ववार्ता को प्रभावी बनाने के लिए इसे अपनी दैनिक आदत में शामिल करें। लेखक के अनुसार सकारात्मक स्ववार्ता को नियमित रूप से अभ्यास में लाने से यह आपकी सोच का स्वाभाविक हिस्सा बन जाएगा, जिससे आप अपने जीवन में बड़े बदलाव देख सकते हैं। हर दिन एक निश्चित समय पर खुद से सकारात्मक बातें कहने की आदत डालें। उदाहरण के लिए, आप हर सुबह या हर रात सोने से पहले 5 मिनट का समय निकालकर खुद से सकारात्मक बातें कह सकते हैं, जैसे मैं अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा हूँ या मैं हर दिन बेहतर होता जा रहा हूँ। स्ववार्ता के विज्ञान को दैनिक जीवन में लागू करना हमें न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि हमारे जीवन की गुणवत्ता को भी सुधारता है। सकारात्मक स्ववार्ता को अपनी दैनिक आदतों में शामिल करके हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। यह हमें आत्मविश्वास, प्रेरणा और संतुलन प्रदान करता है, जो हमारे जीवन को सफल और खुशहाल बनाता है। स्ववार्ता, जैसा कि लेखक ने गहराई से विश्लेषण किया है, हमारे मन और शरीर पर व्यापक प्रभाव डालती है। इसे सिर्फ एक साधारण बातचीत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। स्ववार्ता के प्रभाव और इसकी शक्ति का मूल्यांकन करने के लिए हमें यह समझना आवश्यक है कि यह कैसे काम करती है, हमारे विचारों और भावनाओं को कैसे प्रभावित करती है और आखिरकार हमारे जीवन के परिणामों को कैसे आकार देती है। स्ववार्ता मस्तिष्क की संरचना और उसकी कार्यप्रणाली पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। जब हम सकारात्मक स्ववार्ता करते हैं, तो मस्तिष्क में सकारात्मक न्यूरोनल कनेक्शन बनते हैं, जिससे हमारे सोचने के तरीके और दृष्टिकोण में बदलाव आता है। यह मस्तिष्क को अधिक लचीला और अनुकूल बनाता है, जिससे हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। किसी व्यक्ति को परीक्षा की तैयारी में कठिनाई हो रही है और वह खुद से लगातार कहता है, मैं इस परीक्षा में पास नहीं हो पाऊंगा, तो उसका मस्तिष्क इस नकारात्मक विचार को सच मानने लगता है। इसके विपरीत, यदि वह खुद से कहता है, मैं इस परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ और मैं इसे पास करूंगा,
तो मस्तिष्क उस सकारात्मक सोच के आधार पर काम करता है और व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ जाता है। स्ववार्ता हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डालती है। सकारात्मक स्ववार्ता हमारे मूड को सुधार सकती है, जबकि नकारात्मक स्ववार्ता हमारे मूड को खराब कर सकती है। यह हमें तनाव, चिंता और अवसाद जैसे नकारात्मक भावनाओं से निपटने में मदद करती है। जब कोई व्यक्ति किसी मुश्किल स्थिति में होता है, जैसे कि नौकरी का नुकसान, और वह खुद से कहता है, मैं इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकता हूँ, तो यह सकारात्मक स्ववार्ता उसे निराशा से बचाती है और उसे नई संभावनाओं की तलाश करने के लिए प्रेरित करती है। इसके विपरीत, अगर वह खुद से कहता है, अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा है, तो यह नकारात्मक स्ववार्ता उसे और अधिक दुखी और निराश कर सकती है। स्ववार्ता का हमारे व्यवहार पर सीधा असर पड़ता है। जब हम खुद से सकारात्मक बातें करते हैं, तो यह हमारे कार्यों में परिलक्षित होती है। हम अधिक साहसी, निर्णायक और सक्रिय हो जाते हैं। इसके विपरीत, नकारात्मक स्ववार्ता हमें निष्क्रिय, डरपोक और संकोची बना सकती है। एक एथलीट जो खुद से कहता है, मैं इस दौड़ में जीत सकता हूँ, वह दौड़ के दौरान आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरा रहता है। उसकी सकारात्मक स्ववार्ता उसे जीत की दिशा में प्रेरित करती है। इसके विपरीत, अगर वह खुद से कहता है, मैं शायद हार जाऊंगा, तो उसकी नकारात्मक स्ववार्ता उसे कमजोर कर सकती है और उसकी प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है। स्ववार्ता केवल मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर ही नहीं, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालती है। शोध से पता चलता है कि सकारात्मक स्ववार्ता शारीरिक स्वास्थ्य को सुधार सकती है, जबकि नकारात्मक स्ववार्ता विभिन्न बीमारियों और समस्याओं को जन्म दे सकती है। जब कोई व्यक्ति खुद से कहता है, मैं स्वस्थ हूँ और मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है, तो यह सकारात्मक स्ववार्ता उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को वास्तव में बढ़ा सकती है। इसके विपरीत, यदि वह खुद से कहता है, मुझे हमेशा बीमारियां घेर लेती हैं, तो यह नकारात्मक स्ववार्ता उसके शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है, जिससे उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकती है। स्ववार्ता का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव आत्मविश्वास और सफलता पर होता है। लेखक के अनुसार, सकारात्मक स्ववार्ता आत्मविश्वास को बढ़ाती है, जो किसी भी व्यक्ति को उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। यह सफलता की कुंजी है। एक छात्र जो खुद से कहता है, मैं अपने अध्ययन में बेहतर हो सकता हूँ, वह इस विश्वास के साथ पढ़ाई करता है और अंततः सफल होता है। उसकी सकारात्मक स्ववार्ता उसे कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसके विपरीत, अगर वह खुद से कहता है, मैं कभी अच्छे अंक नहीं ला सकता, तो उसकी नकारात्मक स्ववार्ता उसे सफलता से दूर कर सकती है। स्ववार्ता का हमारे संबंधों पर भी व्यापक प्रभाव पड़ता है। जब हम खुद से सकारात्मक और दयालु बातें करते हैं, तो यह हमारे व्यवहार में परिलक्षित होता है, जिससे हमारे संबंध मजबूत होते हैं। इसके विपरीत, नकारात्मक स्ववार्ता हमारे संबंधों में खटास ला सकती है। यदि कोई व्यक्ति खुद से कहता है, मैं एक अच्छा दोस्त और साथी हूँ, तो वह अपने दोस्तों और परिवार के साथ बेहतर संबंध बना सकता है। उसकी सकारात्मक स्ववार्ता उसे दूसरों के साथ अधिक सहयोगी। स्ववार्ता की शक्ति को कम नहीं आंका जा सकता। यह हमारी मानसिकता, भावनाओं और व्यवहार को आकार देती है और हमारे जीवन के हर पहलू पर प्रभाव डालती है। सकारात्मक स्ववार्ता आत्मविश्वास, प्रेरणा और मानसिक शांति को बढ़ाती है, जबकि नकारात्मक स्ववार्ता हमें तनाव, चिंता और असफलता की ओर ले जाती है। स्ववार्ता के विज्ञान का मूल्यांकन करते समय यह स्पष्ट होता है कि यह हमारी सोच और दृष्टिकोण को कितना प्रभावित कर सकती है। इसलिए स्ववार्ता को सकारात्मक बनाए रखना न केवल हमारी व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि यह हमें एक खुशहाल और सफल जीवन की ओर भी ले जा सकता है। स्ववार्ता की शक्ति अद्वितीय है।
यह केवल एक साधारण मानसिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच, भावना और जीवन के परिणामों को प्रभावित करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। लेखक के अनुसार सकारात्मक स्ववार्ता के माध्यम से हम न केवल अपने आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं, बल्कि हम अपने जीवन को भी सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपनी स्ववार्ता को पहचानें, उसे सकारात्मक बनाए रखें और इसका प्रभावी ढंग से उपयोग करें, ताकि हम अपने जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त कर सकें। द साइंस ऑफ सेल्फ टॉक एक मार्गदर्शक पुस्तक है जो आपको अपने आंतरिक संवाद को पहचानने, उसे सकारात्मक दिशा में मोड़ने और अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती है। स्ववार्ता का विज्ञान हमें सिखाता है कि हमारे शब्दों और विचारों में इतनी शक्ति है कि वे हमारे पूरे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। इस पुस्तक के माध्यम से लेखक ने यह संदेश दिया है कि यदि हम अपनी स्ववार्ता को नियंत्रित कर लेते हैं, तो हम अपने जीवन को भी नियंत्रित कर सकते हैं। खुद से सकारात्मक बातें करना, खुद पर विश्वास करना और अपने लक्ष्यों की ओर लगातार बढ़ते रहना, यही स्ववार्ता का सार है। आपका जीवन वैसा ही होगा जैसा आप सोचेंगे और खुद से कहेंगे। इसलिए इसे सकारात्मक रखें और देखिए कैसे यह आपके जीवन में चमत्कार लाता है। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ऑडियो बुक्स सुमेध को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और भी प्रेरणादायक ऑडियो के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिल सके। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए खुद से अच्छे और सकारात्मक तरीके से बात करते रहें। धन्यवाद।